आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि हमें इस शरीर से तंग नहीं होना है ना। चाहे कितनी भी बीमारी आदि आ जाए, लेकिन इस शरीर से हमें कभी भी तंग नहीं होना है। अब कई बार आत्मा जो है शरीर से तंग आ जाती है, खासकर जब शरीर की बीमारी बहुत लंबी रह जाए। और कभी कभी मुझे वंडर लगता है कि कितना मीठा हमारा बाबा है। एक एक बच्चे को देखकर मुरली चलाते हैं। अभी एक माता है, ज्ञान में है, पर अभी कुछ शरीर का पेपर ऐसा आया कि अस्पताल में इलाज हो रहा है। तो कल ही वो मुझे कह रही थी कि दीदी अब तो ऐसा लगता है कि बस शरीर छूट जाए और हम बाबा की गोद में समा जाए है ना। क्योंकि क्या होता कि जब बहुत कष्ट आता है, शारीरिक दर्द आता है, तो फिर क्या होता कि शरीर से तंग हो जाते हैं। और जब कोई भी चीज़ से तंग हो जाते हैं तो तंग होने की निशानी क्या होती है कि किनारा करना चाहते हैं। लेकिन हमें एक बात समझनी है कि अगर हम किसी चीज़ से तंग हो जाएंगे तो क्या वो चीज़ हमारे जीवन से चली जाएगी? क्या ये पॉसिबल है ना? नहीं। क्योंकि जिस भी बात से हम तंग हैं वो तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है ना, वो कर्म बंधन है। तो जितने समय भी उस कर्म बंधन को रहना है, वो कर्म बंधन तो अपनी पूरी आयु रहेगा। और जितना हम तंग होते हैं, तो तंग होने से हम क्या करते हैं, जब तंग होते हैं किसी भी चीज़ से तो उसके प्रति नेगेटिव थॉट चलती है कि नहीं? बहुत नकारात्मक चलता है। एक तरह से जैसे उसको दुआओं का ऑपोजिट देना शुरू कर देते हैं। जब किसी भी, चाहे शरीर से, चाहे संबंध से, चाहे किसी परिस्थिति से जब तंग हो जाते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसको कोसना शुरू कर देते हैं, है ना। कि ये कैसा शरीर मिल गया है, कितना दर्द हो रहा है, ये दर्द पता नहीं कब ख़त्म होगा, है ना। तो इस प्रकार से एक बहुत नेगेटिव सा एटीट्यूड बन जाता है। और जब हम किसी भी चीज़ को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं तो हम और नया कर्म बंधन भी बना रहे हैं। वैसे भी ये जो आज हमारे कर्म बंधन बने हैं, या जो ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिन वजह से हमें दुख का अनुभव होता है, वो हमारे पिछले नकारात्मक संकल्प, बोल और कर्म का ही प्रतिफल है। और फिर अभी भी अगर तंग होते हैं और नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तो उस कर्म बंधन को चुक्त करने के बजाय और ही उसे जैसे इंटेंसिफाई कर देते हैं और उसे बढ़ा देते हैं। इसीलिए प्यारे बाबा हमें बहुत प्यार से समझाते हैं कि हमें कभी भी, कितनी भी बीमारी आ जाए, शरीर से तंग नहीं होना है। क्योंकि तंग होते ही हम उस कर्म बंधन को और गहरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अपने ही संकल्पों से अपने उस कर्म बंधन को बढ़ा देते हैं। और इसीलिए बाबा हमें कहते कि हमें शरीर के प्रति क्या वृत्ति रखनी है कि ये जो शरीर है, जैसा भी है, अब 84वें जन्म का है, तो कुछ ना कुछ तो हिसाब किताब इस शरीर के द्वारा आते हैं। लेकिन ये जो 84वें जन्म का ये शरीर है, ये मेरा सबसे मूल्यवान शरीर है। क्यों मूल्यवान है? क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज़ तो बाबा की दृष्टि इसी शरीर पर पड़ती है
है ना। वैसे तो बाबा आत्मा को देखते हैं, लेकिन आत्मा जब शरीर के साथ बैठती है तो इसी शरीर पर भी बाबा की दृष्टि पड़ती है। आप सोचो, हम कहते हैं सतयुगी शरीर बहुत सुंदर होगा, लेकिन उस सतयुगी शरीर पर कभी बाबा की दृष्टि नहीं पड़ेगी। लेकिन ये संगम युगी शरीर जो है, इस पर बाबा की दृष्टि पड़ती है और ये बहुत वैल्यूएबल शरीर है। इसीलिए बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि इस संगम युगी शरीर की वैल्यू को जान, इसकी हमें संभाल भी करनी चाहिए। एक तो हमें संभाल करनी चाहिए, फिर हमें सफल भी करना चाहिए। और क्योंकि कई बार जब बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो शरीर की संभाल तो बहुत करते हैं पर सफल नहीं करते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि इस शरीर की बहुत वैल्यू है और इस शरीर की संभाल भी करनी है और सफल भी करना है। और क्योंकि तन मन धन ये संगम युग के हमारे वो रिसोर्स हैं जिनके द्वारा हमारा भाग्य बनता है। इसी तन के द्वारा हम सेवा करते हैं, इसी तन में बैठ हम मुरली सुनते हैं, इसी शरीर के द्वारा मैं आत्मा बाबा को याद करती हूँ। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि इस संगम युगी शरीर की वैल्यू को मुझे नहीं भूलना है। और जब मुझे इस संगम युगी शरीर की वैल्यू याद रहेगी तो मुझे ये रहेगा कि इस शरीर को मैं खूब दुआएं दूँ, इस शरीर को मैं खूब शुभ भावना दूँ, ब्लेसिंग्स दूँ, ताकि ये शरीर, इसी शरीर में तो मैं आत्मा बैठकर पुरुषार्थ करूँगी ना। मुझे अंत तक इसी शरीर के साथ बाबा को याद कर अंतमते सोगति को पाना है। मुझे इस शरीर के प्रति कभी भी कोई नकारात्मक चिंतन नहीं चलाना। मुझे इस शरीर से में रहते शरीर के प्रति इतने शुभ संकल्प रखने हैं कि मैं शरीर के आकर्षण से उपराम रहूं और फिर इसी शरीर में बैठ बाबा को इतना याद करूं कि अंत में जब ये शरीर छूटे तो मैं आत्मा बाबा की याद में रहूं। इतनी वैल्यू मुझे इस शरीर की रखनी है ना। तो बाबा हमें ये अटेंशन खिंचवाते हैं कि कभी भी इस शरीर से तंग नहीं होना है, ना लगाव रखना है, ना तंग होना है। कई बार शरीर से लगाव होता है, तो शरीर से जब लगाव होता है तो शरीर के लिए तंग होते हैं, है ना। और कई बार जब शरीर से तंग होते हैं तो शरीर को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं न लगाव हो न तंग हो। ये शरीर भी क्या है, ये बाबा का है। मैंने तन मन धन बाबा को सौंप दिया ना, तो ये बाबा की अमानत है। मुझे उस अमानत को सफल करना है। मुझे इस शरीर को शुभ भावना देते हुए मुझे इसी शरीर में बैठ बाबा को याद कर दुआओं का खाता जमा करना है, विकर्म विनाश करने हैं, इसी शरीर के द्वारा सेवा करनी है। अगर मुझसे स्थूल सेवा होती है तो ठीक, नहीं भी होती, शरीर बहुत लाचार है, तो इस शरीर में बैठ मुझे मनसा सेवा करनी है। लेकिन याद का बल, दुआओं का बल मुझे इसी शरीर में बैठ जमा करना है। तो शरीर से कभी तंग नहीं होना है ना। तो मैं आज जब मुरली सुन रही थी, मुझे ऐसे ही आ रहा था कि बाबा का अपने हर बच्चे से कितना प्यार है, जो उस माता को भी आज बाबा ने इशारा दिया है ना, कि ऐसे कभी नहीं सोचना है कि ये शरीर छूट जाए और हम जाएं। शरीर तो छूटेगा ही, लेकिन इस शरीर में जितना भी समय मुझ आत्मा को मिला है, उस समय को मैं सफल कर अपना भाग्य बना लूं, ताकि जब शरीर छूटे उस समय मुझे ये खुशी हो, ये संतुष्टता हो कि मैंने इस शरीर में जीते जी अपना भाग्य बना लिया। मुझे इसे छोड़कर जाते समय कोई पश्चाताप ना हो। मुझे ऐसा ना लगे कि ये जो शरीर है ये अगर और रहता
तो मैं और इसे सफल कर पाती। लेकिन इस शरीर को दुआएं देते, इसकी आयु बढ़ाते, इस शरीर में रहते पूरा पुरुषार्थ कर लेना है, ताकि जब हम इस शरीर को छोड़कर जाएं तो हमें संतुष्टता हो कि हाँ, मैंने पूरा पुरुषार्थ कर लिया और मैं बिल्कुल न्यारी होकर बाबा की याद में ये शरीर छोड़ सकूं। तो ये पहली शिक्षा बाबा हमें देते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें दृष्टांत स्वरूप और कर्म बंधन मुक्त बनने की विधि बताते हैं। तो 2 विधियां बाबा बताते हैं। एक कि जब हम त्रिकालदर्शी होकर किसी भी कर्म का आदि मध्य अंत सोच समझकर कर्म करते हैं तो हमारे द्वारा कभी विकर्म नहीं बनते, सदा सुकर्म बनते हैं, है ना। तो ये पहली चीज़। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका वर्तमान देखते हैं कि इस समय मुझे लाभ हो रहा है, इस समय मेरे देह अभिमान को अच्छा लग रहा है, इस समय मुझे रिएक्शन आ रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं थिंक बिफोर यू थिंक। कोई भी कर्म करने से पहले उसका आदि मध्य अंत सोचें। कभी भी इमोशनल होकर कर्म नहीं करें। त्रिकालदर्शी की सीट नॉलेजफुल की सीट है। नॉलेजफुल स्थिति में नॉलेज के आसन पर बैठकर कर्म करें। क्या मुझे ये स्पष्ट हो गया है कि मेरा एक एक कर्म, मेरे एक एक संकल्प बोल कर्म का जो असर है वो मेरे 84 जन्मों के भाग्य पर पड़ता है? क्या इतनी आपको अटेंशन रहती है? किस किस को रहता है इतना अटेंशन? रहता है कि एक एक कर्म जो हम इस संगम युग पर करते हैं उस कर्म का जो फल और बल है, या अगर फल और बल नहीं है उसका ऑपोजिट है, तो उसका वो रिटर्न मुझे कम से कम अगले 21 जन्मों तक मिलेगा, है ना। फिर कई बार कई होते हैं जो कहते हैं अटेंशन तो रहता है लेकिन सिर्फ पश्चाताप होता है। करने के बाद सोचते हैं कि देखो ये उल्टा कर्म हो गया, अभी ये कल्प रिपीट भी होगा और इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। लेकिन उसको अटेंशन नहीं कहा जाता, उसको तो टेंशन कहा जाता है ना। उसको अटेंशन कब कहेंगे? जब कोई भी कर्म करने से पहले सोच समझ कर करते हैं, और जब ये अटेंशन रहता है कि एक एक कर्म का जो फल और बल है वो 21 जन्मों तक मिलने वाला है, तो हर कर्म सोच समझ कर करते हैं तो विकर्म कभी नहीं होंगे। क्योंकि विकर्म करने से पहले ही जैसे आत्मा को एक चेतावनी मिल जाती है, सावधानी मिल जाती है कि देखो अभी का विकर्म जो है बहुत भारी पड़ेगा। बाबा कहते हैं ना, एक का पदम गुणा का हिसाब है, चाहे वो सुकर्म करो चाहे विकर्म करो, एक का पदम गुणा का हिसाब है यहाँ। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल की सीट पर सेट होते हैं और हर संकल्प बोल कर्म से पहले सोचते समझते हैं, उनके द्वारा विकर्म नहीं होते, है ना। मुझे याद है जब मैं नई नई ज्ञान में आई तो मैंने जगदीश भाई साहब की जीवन कहानी पढ़ी। तो थोड़ी कुछ एक इंसिडेंट्स थे उनके जीवन में जो बहुत मैंने पढ़कर बहुत विचार चला मेरा। तो उनमें से एक ऐसा वृत्तांत आता है जब जगदीश भाई साहब को क्लास के लिए जाना था और जो ट्रेन थी वो छूट जाती है ना। तो जब ट्रेन छूट जाती है तो उनको संकल्प चलता है कि अगर आज मैं क्लास में टाइम से नहीं पहुंचा तो कल्प में आज के दिन लेट हो जाऊंगा। तो वो कैसे भी करके दूसरा साधन करके और या कन्विंस करके उस ट्रेन वाले को
कि माना ट्रेन लेट हो गई होती है या कुछ ऐसा होता है, तो वो उस क्लास में टाइम से पहुंचते हैं। तो जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था, तो क्योंकि उस समय ज्ञान इतना बुद्धि में बैठा नहीं था, तो मुझे ऐसे आया, क्या ही बड़ी बात है, आज नहीं जाते कल चले जाते, है ना। इतना कल्प कल्प और ये वो इतना मेरी बुद्धि में नहीं बैठता था उस समय। तो मुझे लगता कि ये भी है ना, जैसे बहुत ज़्यादा ही हो गया कि एक ट्रेन क्या छूट गई, एक क्लास क्या छूट गई, कि कल्प कल्प छूट जाएगी। क्योंकि देखो, सब बुद्धि जब कम होती है तो फिर ऐसा ही विचार चलता है। फिर जैसे जैसे मैं ज्ञान में, जैसे समय होता गया और ज्ञान बुद्धि में बैठा, तो मुझे वो जो बात थी वो धीरे धीरे समझ में आई कि आत्मा के अंदर जब धारणा हो जाती है ना कि सचमुच मेरा एक एक कर्म, एक एक सेकेंड, एक एक कर्म का फल मुझे अगले 21 जन्म तक प्राप्त होगा या चुक्त करना पड़ेगा, है ना। या तो वो मेरा पद बनाएगा या पद भ्रष्ट करेगा। तो जब आत्मा को सचमुच ये धारणा हो जाती है, तो आत्मा अपने हर कर्म पर कितना अटेंशन देगी, है ना। जैसे कभी कभी हम ब्राह्मणों को देखते हैं, बड़ी साधारण रीति चार्ट में लिख देते हैं कि आज अमृत वेला मिस हो गया, या आज मुरली मिस हो गई, या आज है ना योग मिस हो गया। तो जब इस प्रकार से देखते हैं तो हमें कई बार ये आता है कि अटेंशन खिंचवाया जाए कि एक एक कर्म जो है उसका फल या उसका जो फल ना निकलना, है ना, उसका लॉस, वो मुझे 21 जन्म तक चुक्त करना पड़ेगा। माना जो पद मेरा बन सकता, उस पद से वंचित हो जाऊंगी बस ये एक कर्म के कारण। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं, जिसको इतना त्रिकालदर्शी जो बन जाते हैं ना, त्रिकालदर्शी माना हमें समझ आएगा कि ये एक सेकंड नहीं है, ये एक सेकंड तो अगले 21 जन्मों तक जुड़ा हुआ है। तो जब इतनी धारणा होती है तो फिर आत्मा को ऐसे होता है कि मेरा एक भी कर्म विकर्म ना बने और सुकर्म बने, है ना। क्योंकि सिर्फ विकर्म ना करने की बात नहीं है, अभी तो हर सेकंड मुझे इसलिए मिला है, संगम युग का एक एक सेकंड भाग्य बनाने के लिए मिला है। तो मैं अपने हर सेकंड को सफल कर कर भाग्य बना सकूं, हर कर्म से मैं सुकर्म का खाता जमा कर सकूं, हर कर्म श्रीमत पर कर सकूं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो है वो दृष्टांत स्वरूप बन जाते हैं। और आप देखो, सचमुच आज कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हम दादियों के, बड़े भाइयों के एग्जाम्पल्स क्यों देते हैं? क्योंकि उनके कर्म ऐसे अटेंशन वाले रहे कि हर कर्म दृष्टांत स्वरूप बन गया। एक एक कर्म पर इतना अटेंशन दिया कि उस कर्म की कहानी को सुनकर आज तक हमें प्रेरणा मिलती है कि ऐसा त्रिकालदर्शी होकर कर्म करना चाहिए, एक सेकंड भी, एक कर्म भी निष्फल ना हो। तो ये पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़, बाबा कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए विधि बताते हैं कि हम बच्चे हर कर्म साक्षी होकर करें, है ना, साक्षी होकर करें। अब देखो, कल मैं कोर्स करा रही थी तो एक बहन मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही थी। कहती है कि अगर कोई हमसे कोई रूड बात कर रहा है, या कोई व्यर्थ बात कर रहा है, या कोई उल्टी बात कर रहा है, तो कहती कि एक बार उनको प्यार से मना कर दिया, दूसरी बार मना कर दिया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। अब वो जो 5 बार उनको प्यार से मना किया तो उन्हों के कान में जूं तक नहीं रहेंगी और उन्हों को वो कर्म करते ही चले गए, वही उल्टा बोल, वही व्यर्थ बातचीत। लेकिन छठी बार जब मैंने बहुत रूड होके बोल दिया तो फिर
वो जो आत्मा है वो एकदम से पीछे हट गई और उसने वो व्यर्थ बोल या उल्टे बोल मुझे नहीं बोले। तो कई बार ऐसे आता है कि कई परिस्थितियों में उल्टा कर्म करना ही पड़ता है ना। तो वो ये प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या ये बात राइट है कि कुछ परिस्थितियों में उल्टा बोलना ही पड़ता है या सामने वाले के साथ रूड होना ही पड़ता है या जवाब देना ही पड़ता है। तो फिर हम उसे कल यही समझा रहे थे कि हमारे अंदर साक्षी दृष्टा की अवस्था नहीं होती है ना। तो जब कोई उल्टा बोलता है या व्यर्थ बोलता है या कोई उल्टा कर्म करता है तो हमारे अंदर रिएक्शन होता रहता है ना। और क्योंकि हमारे अंदर रिएक्शन आता रहता है संकल्पों में, इसीलिए फिर हम शांत नहीं रह पाते और हमें ये उत्कंठा होती है कि हम उसको उसके बोल से या उसके कर्म से रोकें, है ना। इसीलिए आप उसे बार बार कह रहे हैं कि आप चुप हो जाओ या आप व्यर्थ नहीं बोलो। लेकिन मान लो आप साक्षी दृष्टा हो तो वो व्यर्थ बोल रहा है या वो उल्टा कर्म कर रहा है, पर आप उसे नहीं देख रहे। आप तो अपना आप अपनी चीज़ में व्यस्त हैं, आप उसकी चीज़ से साक्षी हैं। उसकी बात का, उसके व्यवहार का, उसके कर्म का आपके माइंड में कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है ना। तो जब रिएक्शन नहीं आएगा तो फिर आपको बाहर से भी उनको रोकने के लिए कोई विकर्म नहीं करना पड़ेगा, है ना, या आपको उल्टा नहीं बोलना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर मैं ये कहती हूँ कि सामने वाला उल्टा बोल रहा है तो उसका विकर्म बन रहा है, तो मैं भी रिएक्शन में अगर उल्टा बोलूँगी तो विकर्म तो मेरा भी बनेगा ना। और कई बार क्या होता है, कई बार क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि बार बार हम यही दुहाई देते हैं कि सामने वाला चुप ही नहीं हो रहा था तो मुझे चिल्लाना पड़ा, सामने वाला उल्टा बोलता जा रहा था तो उसे रोकने के लिए मुझे उल्टा बोलना पड़ा। लेकिन हम कितना भी किसी को ब्लेम करें, जो विकर्म मुझसे हुआ उसका भुगतान तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, वो तो मेरा कर्म बंधन बन जाता है। इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि हर परिस्थिति में साक्षीपन का अभ्यास करो। साक्षीपन माना हम सब कुछ देख रहे हैं, पर आत्मा ऐसी स्थिर अचल अडोल अवस्था में बैठकर हर सीन देख रही है कि किसी भी परिस्थिति का, किसी के भी बोल या व्यवहार का मेरे अंदर संकल्पों में कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। और जब ऐसी अवस्था होती है तो हम अपनी साक्षी स्थिति से ही इशारा दे देते हैं आत्मा को कि उनको हमारे साथ कितना और कैसे बोलना है ना। और क्योंकि किसी को चुप रहो कहने से वो चुप नहीं होंगे, लेकिन अगर हम चुप हैं, वो कितना भी बोलते चले जाएं, हम मन से भी चुप हैं और मुख से भी चुप हैं, और हम जैसे न्यारे प्यारे हैं वहाँ पर उनकी बात का ना हम रस ले रहे हैं, ना हम कोई उनकी बात से परेशान हो रहे हैं, तो सामने वाली आत्मा को अपने आप ही जैसे आभास हो जाता है कि मेरा ये बोलना या मेरा ये कर्म करना यहाँ शोभा नहीं दे रहा है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारी न्यारी प्यारी अवस्था है, न्यारी प्यारी अवस्था एक बहुत ऊंची डिग्निटी की स्टेज होती है। और इस न्यारी प्यारी अवस्था, इस कमल पुष्प समान अवस्था में जब हम स्थित होते हैं तो मुझे किसी को ये कहना नहीं पड़ता कि आप अपनी हद में रहो, लेकिन जैसे हमारी अवस्था ही उनको बता देती है कि वो अपनी हद पार कर रहे हैं और वो वहाँ पर अपने आप ही बैक ऑफ कर जाएंगे। तो बाबा हमें समझाते हैं कि कभी भी साक्षी अवस्था से हिलो नहीं,
जब हम साक्षी अवस्था की जगह देभान में आ जाते हैं तब हमारे अंदर रिएक्शन होता है और हम अपने अंदर जो हमारे अंदर तनाव हो रहा है, तंग हो रहे हैं, या हमें गुस्सा आ रहा है, या हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, उस कारण से हम अपने इमोशंस से डील करने के लिए कुछ ना कुछ बाहर विकर्म बनाते हैं और वो विकर्म हमें फिर कर्म बंधन में डालता है। तो हमें इस पूरे चक्र को समझकर सदैव साक्षीपन में स्थित रहना है ना। मुझे याद है, मुझे एक बार कहीं पर हम गए थे तो किसी ने हमें कहा कि आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप भोजन करिए। तो मैंने उनको कहा नहीं, हम नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझे कम से कम भी 15 मिनट बहुत सारी बातें बोली कि आप लोग दूसरे को नीचा, अपने को ऊंचा समझते हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारी बातें, है ना। फिर वो सारी बातें मैं साक्षी होकर सुनती रही। उसके बाद अंत में मैंने कहा हाँ, लेकिन हम भोजन तो नहीं करते हैं। तो बस ख़त्म हो गई बात। तो अभी जब वो 15 मिनट बोल ही चुके थे, उसके बाद उनके पास भी कुछ बोलने के लिए बचा नहीं था, तो मुझे भी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना पड़ा और वो बात ख़त्म हो गई। तो बाबा हमें कहते हैं चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आप अपनी जगह पर अचल अडोल और बिल्कुल बिना संकल्प के, बिना रिएक्शन के स्थित रहो, तो सामने वाली आत्मा भी आपकी ये जो स्थिर पोजीशन है ना, उसको देखकर अपनी पोजीशन का चुनाव कर लेती है। लेकिन उसके लिए हमें स्वयं में बहुत साक्षीपन की स्थिति चाहिए, क्योंकि हम दूसरे को समझाने में तुल जाते हैं ना। हमें लगता है कि दूसरा समझ जाए कि वो रॉन्ग कह रहे हैं या राइट कह रहे हैं, हम उन्हें शिक्षा दे दें। लेकिन हमें किसी को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको शिक्षा लेनी होगी तो हमारे कर्मों से ले लेंगे, है ना। अच्छा, बच्चे झगड़ते हैं कंटिन्यूसली, तो साक्षी कैसे रहें? अब इसमें हमें समझना है कि जो ज्ञान है वो हमें, जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमारी रचना है ना। तो वहाँ पर जो ज्ञान जनरली हम सुनते हैं वो अपनी रचना पर अप्लाई नहीं होता। रचना के ऊपर तो हमारा पूरा कंट्रोल है ना। तो उनके साथ हमें साक्षी नहीं होना है। ऐसे नहीं कि एक बच्चे ने दूसरे को मार ही दिया और मार साक्षी होके देख रही है, ऐसे नहीं करना है। हमें वहाँ पर बच्चे को जो है रोकना है, टोकना है, उनको मना करना है। ज़रूरत पड़े तो दोनों को अलग अलग कमरे में बंद भी कर देना है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारी रचना है। जैसे हाथ पैर कर्मेंद्रियां हमारी रचना है ना, हम अपनी कर्मेंद्रियों के प्रति साक्षी थोड़ी होते हैं, हम उसके मालिक बनकर चलते हैं। ऐसे छोटे बच्चों के प्रति मालिक बनकर चलना होता है। छोटे बच्चों के प्रति, क्योंकि जैसे ये शरीर की इंद्रियां हमारी रचना कहलाती हैं, ऐसे बच्चे भी रचना कहलाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो और हमारी रचना नहीं, तब तो वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन गए। उस समय पर हमारा उन पर कंट्रोल नहीं है, तब हम साक्षी होते हैं। तब हम जो हमें हमारा फ़र्ज़ है, ड्यूटी है, हम उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते तो हमें साक्षी होना पड़ता है। लेकिन छोटे बच्चे जो हम पर डिपेंडेंट हैं, जिस आयु तक वो हम पर अपनी पढ़ाई, शरीर निर्वाह, हर चीज़ के लिए हम पर निर्भर हैं, तब उन बच्चों पर हमारा पूरा अधिकार है और हम पूरी अथॉरिटी से, मालिकपन के साथ उन्हें हर बात कहें। लेकिन इसमें भी हमें देखना है कि जैसे बाबा हमें कर्मेंद्रियों को वश करने के लिए क्या विधि सिखाते हैं, कर्मेंद्रियों को या मन बुद्धि को वश करने के लिए बाबा कभी हमें ये नहीं कहते कि उन्हें फोर्स करो या क्रोध से या कोई मारपीट से कर्मेंद्रियों को संभालो। बाबा ने कभी ऐसे कहा है कि आँख फोड़ दो अगर आँख गलत चीज़ें देखती है, नहीं ना। तो हमें कैसे कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है? अपने स्वमान की सीट पर बैठकर,
जितनी मैं मालिक हूँ, मैं मालिकपन की सीट पर जितनी स्थित हूँ, उतना मेरा ऑर्डर माना जाएगा। तो ऐसे ही जब हम बच्चों के साथ भी चलते हैं, तो जितना आप अथॉरिटी में स्थित हैं, आपके अपने अंदर ये स्वमान है कि मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, तो बच्चा क्यों नहीं मेरी बात मानेगा। जब आप अथॉरिटी में, लव और लॉ के बैलेंस में स्थित हैं, तो बच्चा बात मानेगा। लेकिन जब हम अपनी अथॉरिटी से नीचे आ जाते हैं, जब हमें अपने अंदर, मैंने ये थॉट क्रिएट कर लिया है कि बच्चा मेरी नहीं सुनता है ना, माता पिता अपने अंदर ये स्वमान ले आते हैं, स्वमान का ऑपोजिट ले आते हैं कि बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है। तो जब आप सारे दिन अपने को ये कहेंगे कि बच्चा मेरी सुनता नहीं है, तो बच्चा सुनेगा कैसे। अब बच्चे की क्या मजाल जो वो ना सुने। लेकिन जब अपने आप ही परमिशन दे रखी है कि नहीं सुनता है, जैसे हमने कर्मेंद्रियों के साथ भी क्या किया, मन चंचल है, मन घोड़ा है, मन काबू में नहीं आता, ऐसा कह कह कर मन को दुश्मन बनाया। ऐसे ही आज हम बच्चों के साथ भी करते हैं। आजकल बच्चे मानते नहीं, आजकल बच्चे सुनते नहीं, आजकल बच्चे टीवी के बिना देखते नहीं है, खाते नहीं हैं। जब हम सारे दिन यही गीत गाते रहेंगे, तो बच्चे ऑब्वियसली हमारी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर मैं मालिकपन की स्थिति में स्थित हूँ, सीट पर सेट हूँ कि मैं आत्मा माता पिता के रोल में हूँ, तो बच्चा क्यों नहीं मेरी बात सुनेगा, वो सुनेगा। और उस अथॉरिटी से आप कहेंगे तो ज़रूर बच्चा बात सुनेगा। मैं आपको इसमें एक बात सुनाती हूँ। एक बार एक माता आई, तो उसका बच्चा जो था वो गालियाँ देता था, है ना। तो माता जो थी वो उन गालियों से अपमानित हो जाती थी, है ना। तो माता को बेटा गाली दे रहा है। बेटा कितने वर्ष का है? 7 वर्ष का। 7 वर्ष का बेटा माँ को गालियाँ दे रहा है और माँ रो रही है और कहती इतना अपमानित महसूस होता है कि मैं बता नहीं सकती। तो मैंने उस माता को कहा, अगर एक 7 वर्ष के बच्चे को आपने ये इंडिकेशन दे दिया है कि तुम्हारे बोल से मुझे अपमानित महसूस होता है, तो आप सोचो आपकी क्या अथॉरिटी होगी उस 7 वर्ष के बच्चे पर, है ना। वो तो 7 वर्ष का बच्चा है, वो गाली देता है, आप उसे बहुत स्ट्रिक्टली, है ना, उसकी कोई भी प्यारी चीज़ बंद कर दो, उसको सज़ा दो। सज़ा कोई हिंसा के रूप में नहीं, लेकिन वो सज़ा जो है, जिस चीज़ से उसका अटैचमेंट है, बंद कर दो उसे। और उसे पता चलने दो कि ये अथॉरिटी आपके पास है और उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी, आपका सम्मान करना पड़ेगा। और अगर बच्चा अपनी लाइन, और आप सोचो अगर माँ ऐसे रो रही है, तो इसका मतलब ये सिलसिला तो बहुत समय से चल रहा है ना। और बच्चे को तो एक तरह से ये पूरा अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं माँ को कहता हूँ, रुला देता हूँ। तो अब वो माँ दोबारा जब अपना स्वराज्य लेना चाहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जैसे आज 63 जन्मों का मालिकपन का भान आत्मा का भूल गया, तो कितनी मुश्किल होती है ना। सारे दिन मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, रट रट के फिर मन मानता नहीं है ना। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार अपनी अथॉरिटी छोड़ दी तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको वापस लेने की। इसीलिए अपने अंदर ये कभी भी भूल से भी, क्योंकि क्या होता है, चारों तरफ ये बातें सुनते हैं ना कि बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे मानते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, तो वही भाषा हम स्वयं से भी बोलने लगते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में देखो, क्या हम सुनते नहीं थे, क्या हम मानते नहीं थे? तो बच्चा क्यों नहीं सुनेगा, क्यों नहीं मानेगा? जिस बच्चे का भरण पोषण, स्कूल, एजुकेशन सब कुछ आपके पे निर्भर है, वो आपकी क्यों नहीं सुनेगा, क्यों नहीं मानेगा? तो आप अपने को पहले मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पे सेट करो। आज बाबा ने कहा ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
मन के संकल्प मेरी रचना है ना। जैसे अभी बच्चे का एग्जाम्पल दिया, वैसे मन के संकल्प भी मेरी रचना है, और जो मेरी रचना है उस पर मेरा पूरा अधिकार है, और मेरी रचना व्यर्थ नहीं समर्थ होगी, इसका मेरे पर पास पूरा अधिकार है। और मैं मन की मालिक बन समर्थ संकल्पों की रचना करूं। मैं अपने अंदर ये थॉट ही क्रिएट ना करूं कि मन आजकल घोड़ा है, चंचल है, मन काबू नहीं आता। नहीं, मैं मालिक हूँ, मन मेरी कर्मेंद्री है। हम सबसे पहले ज्ञान में यही तो समझते हैं ना। तो जब ज्ञान का पहला चैप्टर ही ये है कि आत्मा मालिक है, मन बुद्धि संस्कार आत्मा के गुलाम है, आत्मा की कर्मेंद्रियां हैं, आत्मा के कर्मचारी है, तो उस मालिकपन में स्थित रहना है। जब स्थित रहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ये रचना, तो मन को मेरी सुननी ही पड़ेगी। तो मन समर्थ संकल्प रचेगा, और समर्थ संकल्प से शक्ति और समय की बचत होगी, शक्ति और समय बढ़ेगा, ना कि व्यर्थ जाएगा। तो ये बातें समझनी है। और जब हम साक्षीपन की सीट पर सेट होंगे, जब त्रिकालदर्शी होंगे, तो हमारे से विकर्म नहीं होंगे और हम दृष्टांत स्वरूप बनेंगे। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कोई रूडली बोल रहा है, पर आप साक्षी होकर बैठे हैं और आप रूड बिल्कुल नहीं बोल रहे, लेकिन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, न्यारी प्यारी अवस्था है, उससे आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी, तो देखने वाला भी ये चीज़ सीखेगा और आप एक एग्जाम्पल बनेंगे कि ये भी एक विधि है कि बिना कर्म बंधन बनाए, बिना विकर्म बनाए, कैसे आप अपने विकर्मों के खाता बनाने से बच सकते हैं, है ना, और ऐसी परिस्थितियों को भी फेस कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।